हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग लेकर आए हुए हैं, अभी देखिए आप लोग 10th का रिजल्ट आया और उन विद्यार्थियों के लिए इस समय लॉकडाउन में पढ़ना बहुत कठिनाइयां हो रही है, खासकर जो विद्यार्थी आईएएस लिए हों मैथ से, तो उनके लिए हम खासकर इस लॉकडाउन में पढ़ने के लिए आज हम लोग जो है 11th क्लास का जो मैथ है उसको हम लेकर आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट्स अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को यानी मैथ्स को पूरी करना चाहते हैं तो पहले हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज से आपकी पढ़ाई शुरू होगी। तो हम लोग सिलेबस को लेकर चलेंगे, एक एक चीजें हम लोग पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा और बताऊंगा कि आपका सिलेबस क्या है और जिस तरह से आप लोग मैथ से डर रहे हो, मैथ कितना इजी है और किस तरह से आपको स्टडी करना है मैथ को, मैं ये चीजें आपको सिखाऊंगा। तो यदि आप यहाँ पे पहली बार फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरे YouTube चैनल्स को तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे ही करके पूरी सिलेबस की वीडियो मिले। तो आइए हम लोग पहले जानते हैं क्लास 11 का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वह क्या है और कौन सी चैप्टर कौन सी यूनिट जो है वह कितने मार्क्स के होते हैं। क्या सर मैथ लेना मतलब सही होगा हमारे लिए कि गलत होगा, क्या आर्ट्स को चूज करें कि साइंस को चूज करें कि कॉमर्स को करें। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर मैथ से बहुत डर लगता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आदित्य सर आदित्य सर और जो मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा इजिली मेथड से, अर्थात आपको कोई डर भय की जरूरत नहीं है। यदि आप पढ़े पहले, अगर नहीं आपको समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या मैं अपना पर्सनल नंबर भी यहाँ दे देता हूं, आप बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे इजी है, मैथ बहुत इजी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप एक एक वीडियो को लेकर आज से अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दें। तो चलिए आज हम सिलेबस की चर्चा करते हैं। पहले आपको बताते हैं कि मैथ कितना इजी है या कठिन है, किस तरह से मैथ को पढ़ा जाए, क्या फंडा होता है मैथ का, मतलब पहले हम समझेंगे। तो क्लास 11 के लिए जो ये सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स मतलब जो मैथ का सिलेबस है, इसमें 6 यूनिट होते हैं। देख लीजिए, पहला है सेट एंड फंक्शन जो 29 मार्क्स का आता है 11th में, या एडवांस नीट जो मेंस है, हम तो नीट नहीं कह सकते, हम मेंस और एडवांस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। तो देख लीजिए सेट एंड फंक्शन आपका 29 मार्क्स है। सबसे अधिक आपको दिख रहा है यहाँ पे अलजबरा, ये 37 यानी 37 नंबर का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देख लीजिए ये 13 मार्क्स का है। कैलकुलस जो आपका 44 मार्क्स का आता है सेकेंड ईयर में, वो अभी फर्स्ट ईयर में यानी 12th क्लास में 44 मार्क्स का आता है, इसमें 6 मार्क्स का पढ़ना है। मैथमेटिक्स रीजनिंग जो 3 मार्क्स का है, और स्टैटिक ए प्रोबेबिलिटी देख लीजिए, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी यानी सांख्यिकी और प्रायिकता। तो यहाँ पे देख लीजिए इस यूनिटों के अंतर्गत पार्ट बाय पार्ट क्या क्या पढ़ना है। तो सेट इन फंक्शन में आपको पहला जो पार्ट पढ़ना होगा सेट्स यानी समुच्चय पढ़ना है। रिलेशन एंड फंक्शन संबंध और फलन पढ़ना है। तीसरा जो है ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन पढ़ना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम, या वह चाहे मेंस का एग्जाम हो, चाहे एडवांस हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो याद रखिएगा जो आपका 12th क्लास है ये उसका बेस है, यानी ट्रिगोनोमेट्री पे पूरी 12th का आप 80 मार्क्स कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक ना। दिस इज माय चैलेंज, मेरी अकॉर्डिंग मैं बताता हूं। तो याद रखिए आपको ये तीसरा जो फर्स्ट यूनिट का जो तीसरा पार्ट है ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है।
दूसरा जो आता है अलजेब्रा के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी गणितीय आगमन का सिद्धांत होता है। फिर देख लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इसमें आपका सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण पढ़ना है। तीसरा इसका पार्ट जो होता है अलजेब्रा का लीनियर इनक्वालिटीज, रैखिक असमीकाएं हो जाता है। फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय और संचय, और यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय, सीक्वेंस एंड सीरीज आप पढ़ चुके हैं। यानी यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज मतलब अनुक्रम और श्रेणी। तो यहाँ पे देखिए अलजेब्रा में 6 पार्ट होते हैं। तो ये चीजें जो आपको मैं अभी सिलेबस के अंतर्गत बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो आपको सिलेबस नहीं पढ़ाते हैं, कोई भी टॉपिक उठाकर पढ़ा देते हैं, बोलते हैं कि इतना ही सिलेबस है। तो पहले आप सिलेबस के बारे में जान लीजिए ताकि हम पढ़ें तो मैथ में कोई टॉपिक छूट न जाए। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो दिया है 13 मार्क्स का है। इसमें पहला है स्ट्रेट लाइंस यानी आपका सीधी यानी सरल रेखा पढ़ना है। फिर कोनिक सेक्शन, ठीक ना। उसके बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, खासकर इसमें तो केवल इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। लेकिन जब आप सेकेंड ईयर इन 12th में जाओगे तो 3D एक स्पेशल चैप्टर हो जाता है। तो अलजेब्रा में यहाँ पे देख सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देख सकते हैं कि 3 पार्ट पढ़ने हैं, स्ट्रेट लाइंस, कोनिक सेक्शन, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसके बाद जो है मैथमेटिकल रीजनिंग में जो आते हैं, इसमें जो स्पेशली कहां थे, कैलकुलस में आते हैं जो 4 यूनिट्स है, 6 मार्क्स का है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ना है। लेकिन 12th के कैलकुलस में जाइएगा तो आपको लिमिट एंड डेरिवेटिव्स के साथ साथ एक चीज और मिलेगा, इंटीग्रेशन, समाकलन, जिसमें पढ़ना है आपको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन सेकेंड ईयर क्लास में जो 44 मार्क्स के आते हैं। अब ये मैथमेटिक्स रीजनिंग जो है इसमें देख लीजिए मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें भी स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी 2 टॉपिक आ जाते हैं। तो खासकर आप तो इनसे परिचित होंगे जो 10th क्लास में पढ़े होंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि सीक्वेंस एंड सीरीज से परिचित होंगे आप लोग, प्रोबेबिलिटी से परिचित होंगे, स्टैटिस्टिक्स से परिचित होंगे, और चीजें जो है बहुत कुछ से परिचित है जिसमें बता आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इससे भी आप परिचित होंगे। तो कुछ चीजें जो है आपके जैसे में 1 2 3 4 टॉपिक जो है जो आप पीसी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, मतलब आप उनसे परिचित होंगे, इंट्रोडक्शन होंगे। लेकिन जो चीजें और मिल रही है जैसे सेट हो गया न्यू है, रिलेशन एंड फंक्शन न्यू आपके लिए है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन न्यू है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन न्यू है, लीनियर इनक्वालिटी, ये सारी चीज न्यू है। तो बात आती है बच्चों को कि सर आखिर इतने जो है टोटल मिलाकर देखिए 6 3 9 हो जाता है, 9 10 11 12 13 14 15, यानी टोटल 15 जो है आपके टॉपिक को टच करना होता है। ध्यान से देखना होगा। यानी 15 टॉपिक है जिसमें 4 टॉपिक भी कंसल्ट एनी स्टूडेंट, ठीक ना, इन 10th क्लास। तो यानी 10th क्लास में आप 4 टॉपिक से कंसल्ट हैं, बाकी जो टॉपिक है आपके लिए नए हैं। तो मैं इन पे फोकस करना चाहता हूं आप लोगों के लिए कि क्या सर जो मैथ हम लोग ले रहे हैं क्या वो हमारे लिए इजी होगा, क्या आसान होगा। तो दैट्स माय चैलेंज, या मेरी चैलेंज है कि यदि आप हमारे YouTube चैनल्स पे हैं तो मैं एक एक मतलब करके पढ़ाऊंगा, यानी दोनों चीज में पढ़ाऊंगा। या तो एनसीईआरटी बुक भी बना सकते हैं आप, या केसी सिन्हा भी बना सकते हैं, या आरडी शर्मा भी बना सकते हैं। यानी हमारी जो कंसेप्ट है वो क्लियर होनी चाहिए। बस सेंस क्या होती है, बुकों में क्वेश्चन सेंस होता है। जैसे एनसीईआरटी में क्या होते हैं, क्वेश्चन अलग होते हैं, केसी सिन्हा में क्वेश्चन अलग होते हैं, आरडी शर्मा हो जाते हैं उनमें अलग होंगे, आर.एस. अग्रवाल में अलग होंगे। तो बस क्वेश्चन होंगे, यानी हम लोग एक एक सिंपल कंसेप्ट को विथ वर्किंग रूल यानी वर्किंग रूल के साथ पढ़ेंगे। तो आपको मतलब बेफिक्र रहना है, थोड़ी सी भी बारीकी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। आप बस इस चैनल पे बने रहिए। ये मेरी चैलेंज है कि जिस समय अगर आपको ना समझ में आए आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करें, बोलिए, बताएं कि सर ये चीजें जो हमें समझ में नहीं आ रही है, ये मुझे प्रॉब्लम है। तो ये व्हाट्सएप नंबर भी आप क्वेश्चंस को भी भेज सकते हैं मेरे यहाँ, या पर्सनली बात भी कर सकते हैं। तो ये चीजें जो मैं आपको 11th क्लास का जो सिलेबस
मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें हम लोग शुरू करेंगे ट्राइगोमेट्री फंक्शन से। याद रखिएगा, हम जो पढ़ाएंगे कैसे कैसे आपको पढ़ाएंगे कि जो बेस इंपॉर्टेंस होती है, मैं तो एक चैनिंग होता है कि सर क्या पढ़ें, क्योंकि आप तो स्टूडेंट हैं, भी फर्स्ट टाइम आप स्टडी करने जा रहे हैं 11th क्लास को, भी मैथ से स्टडी करने जा रहे हैं। बहुत लोग डराएंगे आपको कि मैथ बहुत हार्ड होता है, मैथ बहुत कठिन होता है, लेकिन यदि आप डर गए तो कुछ नहीं है, लेकिन जब भी एंट्री करेंगे आपको हर चीज समझ में आएगा, तो फिर डरने की कोई जरूरत है ही नहीं। एक एक वर्ड जब आपको समझ में आएगी तो मैथ हार्ड कहां है, तो ये चीजें रखना होगा हमें कि किस तरह हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं बता दे रहा हूं आपको, जो पहली बार मैं आपको करूंगा वो पढ़ाऊंगा क्या, ट्राइगोमेट्री फंक्शन। देखिए एक स्टेपिंग बताऊंगा मैं कि किस तरह पढ़ाऊंगा, क्या चीजें आपको समझ में आएगी। तो जब हम ट्राइगोमेट्री फंक्शन पढ़ लेंगे, याद रखेंगे ट्राइगोमेट्री फंक्शन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है, बड़ा टॉपिक है। तो जिस समय अब हमको ये समझ में आ जाएगा ट्राइगोमेट्री फंक्शन, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अलजेब्रा को टच ना करके मैं सीधे आ जाऊंगा आपको कैलकुलस में, यानी यहां आऊंगा, समझिए। यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक मैं पढ़ा के सीधे कैलकुलस में आऊंगा, और कैलकुलस में आने के बाद आपको लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा, क्योंकि बेस ऑन होता है ट्राइगोमेट्री पर लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। तो अगर हम लोग इसको पढ़ लेंगे पहले, फिर यह पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखना होगा आपको। ट्राइगोमेट्री फंक्शन के बहुत सारे वीडियो अपलोड होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ऐसे करके बहुत सारे वीडियो अपलोड होंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। जब ये चीजें हम लोग पढ़ लेंगे तो मैं एंट्री करूंगा आपको, इसके पढ़ने के बाद पुनः मैं आऊंगा सेट में, यानी हम लोग पुनः सेट एंड फंक्शन एंड पार्ट 1 का जो वीडियो होगा, सॉरी यूनिट फर्स्ट का होगा, सेट पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको टच करेंगे, अनटच करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन को, फिर मैं सीधे अलजेब्रा के हर पार्ट्स को पढ़ाऊंगा, यानी यहां से लेके टोटल मैं पढ़ाऊंगा। यानी इस चैप्टर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन कॉम्प्लेक्स, टोटल अलजेब्रा हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे सीधे आएंगे हम लोग का हम स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यानी स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पे। लास्ट में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो चीजें क्या है, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन, और लास्ट में मैं आपको मैथमेटिक्स रीजनिंग के बारे में बताऊंगा। तो इस तरह से हमारी कैटेगरी रही पढ़ाने की, और इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। यानी जो हार्ड टॉपिक है, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, सेट उठा लेंगे, अब बहुत सारा इजी है सेट, भाई मैं बता देता हूँ इजी है सेट, और आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे, वो चीजें आपको समझ में आएगी, लगे तो बहुत इजी है, लेकिन हम लोग हार्ड टॉपिक से शुरू करेंगे, ट्राइगोनोमेट्री से। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन क्लास था, मतलब उन स्टूडेंट्सों के लिए जो सोचते हैं कि सर मैथ बहुत हार्ड है, लेकिन नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ बहुत हार्ड है। आप आदित्य सर के साथ बने रहिए, जिस समय आपको मैथ हार्ड लगेगा उस समय आप कॉल करके बोलिए, ये मेरी चैलेंज है, मैं मैथ पढ़ाता हूं, मेरी चैलेंज है कि आपको मैथ बारीकी भर दिक्कत नहीं होगा, इट्स माय चैलेंज। तो यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को यदि आप क्लिक नहीं किए, दबाएंगे तो दबा लें, ताकि जो वीडियो अपलोड हो वो चीजें आपके पास पहुंचे, ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। थैंक्स टू ऑल।